पिछले वीडियो में हमने जो है कुछ प्रॉब्लम्स की थी रिलेटेड टू द काइनेमेटिक्स, इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स जो हमने पढ़ी थी, उस पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस किए थे 2 वीडियोस में हमने, ठीक है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पार्ट जो आता है इसके अलावा, मतलब दैट इज़ ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफिक मतलब हमें क्या होता है कि जनरली जो है मतलब बहुत सारे टाइम्स जो है क्वेश्चन जो है ग्राफ्स में दिया हुआ होता है, ठीक है तो वो काइनेमेटिक्स ही होता है, लेकिन वो जो है ग्राफ्स में दिया होता है। तो ग्राफ्स का जो है एनालिसिस अलग तरीके से होता है, ठीक है। ग्राफिकल एनालिसिस जो है वो बिल्कुल ही अलग होता है, ठीक। तो ग्राफिकल एनालिसिस के लिए ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ने से पहले मैं अब तुमको 2 चीज़ें पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। ये छूट गई थी पहले, लेकिन ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं, ठीक है। इनमें से पहला है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये एक टॉपिक। दूसरा इसमें से मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन, ठीक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो ये जो दो है, ये दो चीज़ें जो है ये पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, ग्राफिकल एनालिसिस को समझने के लिए, ठीक। ये 2 चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को जो है पढ़ते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो मतलब हमने देखा होगा, ठीक है। सपोज अगर ये कोई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमने देखा हुआ है, ठीक। मतलब लाइनें बहुत तरह की होती है, ठीक है। बहुत तरीक़ों से जो है लाइन एक बनती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसे भी लाइन बना सकते हैं, ठीक। ये एक लाइन है, ठीक। या कुछ ऐसे भी, ये भी लाइन है, ठीक है, जो ओरिजिन से नहीं निकलेगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ओरिजिन से जो निकले, ठीक। इस तरह से लाइन हो सकती है, या लाइन ऐसे भी हो सकती है डाउनवर्ड्स, कुछ ऐसे, ठीक है। ये भी जो है स्ट्रेट लाइन की जो है स्ट्रेट लाइन की फॉर्म है, ठीक। या ऐसे भी लाइन हो सकती है जो कि नीचे काटे, ठीक। सो मैनी पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। इस तरह से जो है, तो एक स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन बहुत तरह से होती है, ठीक है। मतलब खाली यही स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, मतलब हम जनरली क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन जो है कहीं से भी निकल सकती है, और उसकी फॉर्म कहीं कुछ भी मतलब हो सकती है, मतलब वो ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, ठीक है। हमें मतलब है स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जो है ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर हमें ग्राफिकल एनालिसिस को समझना है, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस में जो है ग्राफिकल एनालिसिस है, उसको अगर समझना है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को जो है समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक इक्वेशन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन होती है अपनी, ठीक है। दैट इज़ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन होती है, ये जनरल इक्वेशन होती है किसकी, स्ट्रेट लाइन की। जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी ना, जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, दैट मीन्स वो जो इक्वेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। जो भी इस फॉर्म में होगी वो एक स्ट्रेट लाइन की जो है इक्वेशन होगी, ठीक है। तो सपोज अगर हमारे पास कुछ ऐसा है, सपोज वी हैव y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करती है एक स्ट्रेट लाइन को, ठीक। ये रिप्रेजेंट करती है एक स्ट्रेट लाइन को। अब मसला यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, m क्या होता है और c क्या होता है, ठीक है। y जो हमें पता ही है, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना x और y प्लेन का, उसमें जो यहाँ ये वाली जो ये लाइन है, दिस इज द x, ठीक है। यहाँ पे x के पॉइंट्स होंगे और यहाँ पे y के पॉइंट्स, ठीक है। अब m और c क्या होता है, ठीक है, m और c, ठीक है। m और c जो है वो क्या होता है, ठीक। m यहाँ पे होता है, ठीक, mx। m होता है उस लाइन का स्लोप, ठीक है। m जो है उस लाइन का स्लोप होता है, ठीक। सपोज ऐसे अगर ये है, ठीक है। तो सपोज अब अगर यहाँ पे स्लोप निकालना है, सपोज वी हैव 1 2 3, ठीक है। इस तरह से जो है यहाँ पे 1, ठीक है, 1 2 3, ठीक, 4 5, इस तरह से अगर कुछ है, ठीक। तो अब अगर हमें स्लोप निकालना है ना, स्लोप किसी चीज़ का क्या होता है, ठीक है। स्लोप यानी चढ़ाई इसकी कितनी है, ठीक है, और वो होता है m, ठीक है। और स्लोप कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर बेस से, ठीक है।
स्लोप निकलता है परपेंडिकुलर बाय बेस से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इस लाइन का जो है ट्रायंगल बनाना होता है, ठीक है। कहीं पे भी बना सकते हैं, दैट डिपेंड्स। यहाँ पे बना, ये ट्रायंगल बनाओ, जहाँ जहाँ भी बनाओगे मतलब स्लोप सेम ही आएगा। सपोज मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ठीक है। ये कितना आएगा, ये आएगा 5, ठीक है, ये दिस इज़ 5, और ये कितना है, दिस इज़ 2, ठीक है। तो स्लोप कितना आएगा, इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट्स 5/2, और 5/2 कितना होता है, 2.5, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप क्या आया, 2.5, ठीक है। तो m क्या होता है, m स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है, ठीक है। और अब बचा c, ठीक है। c को बोलते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है, c को बोलते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि y इंटरसेप्ट का मतलब होता है ये जो ये स्ट्रेट लाइन है, ये कहाँ पे काटेगी इसको, ठीक है, ये कहाँ पे y एक्सिस को काटती है, ठीक है, y एक्सिस को जो है ये कहाँ पे काटती है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो ये ओरिजिन में से निकल रही है, ठीक है, तो इसका इंटरसेप्ट क्या आएगा, y इंटरसेप्ट 0। सपोज अगर कोई ऐसा ऐसा है, ठीक है, ऐसे लाइन है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस को कहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये सपोज 1 2 3 है, ठीक है, तो इसका सी क्या आया, इसका सी आया 3, ठीक है, इसका सी आया 3, ठीक। तो इस तरह से जो है स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, ठीक। इन दो चीज़ों से जो है क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इन दो चीज़ों से स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक। सपोज अगर हमें हमारे पास है, ठीक है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन, पहले एक्स वाई प्लेन है, एक्स यहाँ पे है, वाई यहाँ पे है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन, ठीक। और इसका स्लोप क्या है, वाई अगर इससे कंपेयर करेंगे, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करेंगे, तो ये क्या बनेगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से ये एम बनेगा, ठीक है। एम क्या है 2, इंटरसेप्ट क्या है 5, ठीक है। तो स्लोप क्या है, स्लोप अभी 2 है, ठीक है, स्लोप अभी 2 है, और इंटरसेप्ट 5 है। इंटरसेप्ट 5 मीन्स ये जो लाइन है ये कहाँ पे काटेगी, वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस को 5 पे काटेगी। सपोज अगर ये 5 है, ठीक है। अब स्लोप कितना है, स्लोप 2 है, तो इस तरह से बनेगा कुछ, ठीक है, ये जो है इस तरह से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे स्लोप कितना आना चाहिए, स्लोप मतलब स्लोप कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, मतलब वाई जो है दुगना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। जब ये एक चेंज होगा, ये 2 चेंज होंगे, ठीक है, इनमें से 2 चेंज होंगे, ठीक। मतलब सपोज अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है 3, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है, ताकि इस वाले ट्रायंगल में जो है, ये वाले ट्रायंगल में जो है कितना बने, यहाँ से यहाँ तक जो है मतलब दुगना बने, ठीक है। तो अगर ये 3 है, तो ये कितना होना चाहिए, ये 6 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे 11 होना चाहिए, 5 और ये 11, ठीक। तो इस तरह से जो है स्लोप कितना होना चाहिए, दुगना स्लोप होना चाहिए 2 टाइम्स, मतलब परपेंडिकुलर बेस इज इक्वल टू, मतलब परपेंडिकुलर जो है दुगना है किससे, बेस से, ठीक है। तो इस तरह से जो है स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक। अब अगर सपोज हमारे पास इस तरह से है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, ठीक है, 2x माइनस 5, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, स्लोप ठीक पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, ठीक है, इंटरसेप्ट जो है नेगेटिव है। तो किस तरह से बनेगा, स्लोप पॉजिटिव है मतलब चढ़ाई है, स्लोप मीन चढ़ाई, ठीक है, स्लोप मीन चढ़ाई। अब चढ़ाई मतलब 2 है तो चढ़ाई है, ठीक है। तो अब अगर चढ़ाई है तो मतलब किस तरह से बनेगा, ऊपर बनेगा, ठीक। अब निकलना कहाँ से इसको, -5 से, ठीक है, -5, सी के बदले क्या है यहाँ पे -5, ठीक है। -5 मीन्स इंटरसेप्ट है भाई नेगेटिव में, तो यहाँ पे आ गया -5, ठीक है। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट से जाना है इसको, लेकिन स्लोप क्या होना चाहिए 2, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जो है ये लाइन बनेगी, ठीक। तो ये जो है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस तरह होती है। और स्लोप कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, स्लोप जो है कभी नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज इफ़ वी हैव y इज इक्वल -2x -3, y इज इक्वल -2x -3, ठीक है, या -4x सपोज अभी लेंगे, ठीक है, -4x। तो स्लोप क्या है अभी, स्लोप अगर अभी देखेंगे तो -4 है, -4 मीन्स क्या, -4 मीन्स नेगेटिव स्लोप है, ठीक है।
तो मीन्स अभी अगर स्लोप नेगेटिव है, पॉजिटिव स्लोप का मीन्स 2 अगर स्लोप होता तो ऐसे चढ़ाई थी, ठीक है। -4 मीन्स डाउन हिल, ठीक है। डाउन हिल मीन्स ऐसे, ठीक है, मतलब नीचे आना, ठीक है। ये नीचे आ रहा है, ठीक, यहाँ पे चढ़ाई है लेकिन ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो -4 अभी स्लोप है तो मतलब नीचे आएगा, और -3 इंटरसेप्ट है तो जाएगा कहाँ से, -3 से, ठीक है। -3 ये, अब अगर ऐसे बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप बन जाएगा। स्लोप है -4, ठीक है, स्लोप क्या है, -4। तो इस तरह से जो है हमें बनाना है, ठीक है। इसको जाना होगा इस यहाँ से, तो इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये बनेगा, ठीक। तो ये जो है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल एनालिसिस में, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशंस होती है उसमें से एक इक्वेशन है, सपोज हमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो है हमें एक इक्वेशन है उसमें, ठीक है। पहली इक्वेशन जो हमने डिराइव की थी ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस में, उसमें था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये फॉर्म है एक स्ट्रेट लाइन की। अब कैसे है, सपोज अगर इसको हम y मानेंगे, ठीक है, अगर इसको y पे रखेंगे, ठीक है, अगर इसको y पे रखेंगे और टाइम को रखेंगे x पे, टाइम को रखेंगे x पे, तो अब अगर इसको इस चीज़ से कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है, y का काम कर रहा है v, x का काम कर रहा है t, तो m का काम कौन करेगा, एक्सेलरेशन सीधे ही, ठीक है, ये बनेगा m फिर, और इंटरसेप्ट मीन्स c, इसका काम कौन करेगा, इसका काम करेगा u, ठीक है। तो ये जो है एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये जो है एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का ग्राफ, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे आएगा, यहाँ पे रखना है टाइम, ठीक है, वहाँ पे x रख रहे थे, यहाँ पे टाइम रखना है, ठीक है, और यहाँ पे रखना है क्या, y के बदले रखना है v, ठीक है, y के बदले रखना है v, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ बनेगा कैसे, ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ बनेगा मतलब डिपेंड करता है ग्राफ कहाँ पे बनेगा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन ए पे और यू पे, क्योंकि ए जो है स्लोप है, ए जो यहाँ पे स्लोप का काम कर रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ पे स्लोप का काम कर रहा है, और यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0, ये कर रहा है वाई इंटरसेप्ट का काम। अब स्लोप अब ये कैसे बनेगा, उसके बहुत सारे केसेस बनेंगे, ठीक, मतलब ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो सपोज अगर हम पहला केस लेंगे, ठीक है, अगर हम पहला केस लेंगे, मतलब ए क्या होता है हमारा, स्लोप होता है, ठीक है। अगर इसको मानेंगे पॉजिटिव, ठीक है, इसको मानेंगे पॉजिटिव, और यू क्या होता है, यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और यू होता है इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट, अगर इसको भी मानेंगे पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसे आएगा, तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा, ठीक है। तो अभी ए पॉजिटिव है, यू भी पॉजिटिव है, यू पॉजिटिव है मतलब ऊपर, ठीक है, ये होगा वेलोसिटी, ये होगा टाइम, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। अब यू पॉजिटिव है मतलब इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो ऊपर बनेगा, नीचे नहीं बनेगा। सपोज यहाँ पे अगर होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर यू है, ठीक है, यू क्या होगा फिर हमें उससे मतलब नहीं है, वो क्वेश्चंस में दिया होगा, ठीक है, जब करना होगा, ठीक। यू ऊपर होगा अभी लेकिन क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है, और स्लो भी पॉजिटिव है तो मतलब चढ़ाई है, ठीक है, तो इस तरह से बनेगा ग्राफ इसका, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का ग्राफ इस तरह से बनेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का ग्राफ इस तरह से बनेगा, अगर अगर क्या, अगर एक्सलेशन पॉजिटिव होगी और यू भी जो है पॉजिटिव होगी, तो ये फर्स्ट केस है, ठीक है, जैसे फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या आएगा, सपोज इफ़ वी हैव एक्सलेशन जो कि स्लोप होती है, अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, और यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज़ वाई इंटरसेप्ट, अगर वो नेगेटिव होगी, ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी भी चढ़ाई है, ठीक है, चढ़े अभी भी है, ठीक है, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, तो स्लोप जो है पॉजिटिव है और यू जो है नेगेटिव है, ठीक है। अब यू वाई इंटरसेप्ट है तो नीचे बनेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यू होगा, ठीक है, नीचे, ठीक, और स्लोप क्या है, पॉजिटिव मीन्स अभी चढ़ाई है, ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन होगी ये, ठीक है। ये सेकंड केस है। थर्ड केस क्या बनेगा, थर्ड केस में आएगा, अब अगर एक्सेलरेशन जो है, जो कि हमारा स्लोप होता है, अगर वो नेगेटिव होगा, ठीक है, अगर वो नेगेटिव होगा, और यू जो कि सी होता है, अगर वो सपोज पॉजिटिव है, ठीक है, ए नेगेटिव है, यू जो है पॉजिटिव है, ठीक है, तो किस तरह से बनेगा, यू क्या होता है हमारा इंटरसेप्ट, ठीक है, यू होता है हमारा इंटरसेप्ट अभी पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक,
इंटरसेप्ट u, ठीक है। लेकिन स्लोप क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव मीन्स क्या है, डाउन हिल, ठीक है। डाउन हिल मीन्स ऐसे, तो ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप में क्या होता है, ऊपर चढ़ाई हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे उतर रहा है, ठीक है। यहाँ पे डाउन हिल हो रहा है। तो ये जो है थर्ड केस है, ठीक। फोर्थ केस फिर क्या होगा, बोथ नेगेटिव अगर होंगे, ठीक है। ए नेगेटिव और यू भी जो है नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर बोथ नेगेटिव होंगे तो क्या बनेगा, ये यू इधर आएगा और एक्सलेशन भी नेगेटिव है, मतलब स्लो भी नेगेटिव है, तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये जो है फोर्थ केस है, ठीक। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो है ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, अगर अगर लेकिन ए जो है ए कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर ए कांस्टेंट है, ठीक है। स्लोप इसमें कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्लोप जो है हर जगह सेम है, ठीक है। हर जगह जो है स्लोप सेम है, चढ़ाई हर जगह सेम है। अगर स्लोप सेम नहीं होगा तो कुछ ग्राफ इस तरह से नहीं बनेगा, सपोज इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे अलग चढ़ाई है, यहाँ पे ज़्यादा चढ़ाई है, ठीक है। यहाँ पे कम चढ़ाई है, ठीक है। पहले कम चढ़ाई फिर ज़्यादा चढ़ाई। तो वो किससे बनता है, अगर ए कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। उस केस में जो है ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ए अगर कांस्टेंट है तो ये जो है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो अब जो है हम ग्राफ्स को जो है डिस्कस करेंगे। एक और टॉपिक है जो मैंने बोला था मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। वो इसके बाद जो है डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर के बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। पहले हम जो है ग्राफ्स को जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। पोजीशन, पहला ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। पोजीशन मीन्स नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अपनी जगह से कितना हटा है, दैट इज़ पोजीशन, ठीक है। दैट इज़ दी मतलब अपनी जगह से कितना दूर है, अपनी जगह से लोकेशन दिखाना, तो उसको बोलते हैं पोजीशन, ठीक है। उसको बोलते हैं पोजीशन। दिस इज़ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, दिस इज़ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। इस पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ पे हमें एनालिसिस करना है, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ्स जो है बहुत तरीके से हो सकता है, ठीक। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ्स पे जो है बहुत तरीके से जो है ग्राफ्स इस पर बन सकते हैं, ठीक है। और उस पे बेस्ड, उस ग्राफ पे बेस्ड, ठीक है, जो पोजीशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ आता है, ठीक है, वहाँ से जो है हम वेलोसिटी को जो है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को जो है डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से जो है हम उन दो चीज़ों को जो है डिटरमाइन कर सकते हैं कि उनका बिहेवियर कैसे होगा, ठीक है। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ से हम पता लगा सकते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का बिहेवियर कैसे होता है, ठीक है। सपोज मान के चलिए रेंडमली मैं एक ग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है। एक्सेलरेशन पोजीशन वर्सेस टाइम का कुछ ग्राफ ऐसे आ रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे आ रहा है कुछ ग्राफ, ठीक। तो ये जो है कुछ ग्राफ आया पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का, और इस पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का ये क्या बोल रहा है कि विद द चेंज इन टाइम, टाइम जब चेंज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, उसी हिसाब से जो है पोजीशन भी बढ़ रही है, ठीक है। मतलब ये ओरिजिन से दूर दूर हो रहा है, ठीक है। मतलब वन पे ये इधर था, ठीक है। टू पे इधर होगा, ठीक है। थ्री पे इधर होगा, फोर टाइम पे इधर होगा, ठीक है। तो इतना दूर है, ठीक। फाइव पे इतना दूर होगा, ठीक है। फाइव पे इतना दूर होगा, ठीक। टी इज इक्वल टू सिक्स पे इतना दूर होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूसली जो है इसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, ठीक है। ये अपनी जगह से दूर होता जा रहा है, ओरिजिन से दूर हो रहा है, ठीक है। ये जो है हमारा पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। इन अब अगर यहाँ पे हमें कोई बोलेगा कि यहाँ से हमें बोलो कि वेलोसिटी जो है वो उसका बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। वेलोसिटी का जो है बिहेवियर कैसा होगा, ठीक। और एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन इस बॉडी की, उसका बिहेवियर भी कैसा होगा, ठीक है। तो हमें सिंपली पता है कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ जब भी होता है तो उसका स्लोप, ठीक है, स्लोप मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब डी एक्स बाई डी टी, ये होता है ना स्लोप। ये क्या होता है, ये डी एक्स बाई डी टी स्लोप, ठीक है। दिस इज अ स्लोप। और इस स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है वेलोसिटी। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी होता है डी एक्स बाई डी टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी होगा, ठीक है। इसका स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी होगा, ठीक। तो अब अगर हमें कोई बोलेगा कि इसकी वेलोसिटी बोलो, इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव वेलोसिटी और नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है, ठीक है। सपोज अगर मान के चले कोई ट्रेन ऐसे है, ठीक है, जैसे कोई बस या ट्रेन है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब अगर ये आगे जा रही है ना,
किसी वेलोसिटी से, उस वेलोसिटी को बोलेंगे पॉजिटिव वेलोसिटी। और अगर ये वापस आ रही है ना किसी वेलोसिटी से, उस वेलोसिटी को बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो वो वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाएगी, ठीक है। अब अगर ये मतलब ये वेलोसिटी को मानेंगे तो ये वेलोसिटी ये इस डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाएगा ओरिजिन से, ठीक है। तो वो वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाता है वो होता है पॉजिटिव, और जो घटाता है वो होता है नेगेटिव, क्योंकि अगर ये वापस आएगा ना तो इसका डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। और वेलोसिटी जो है नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, ठीक है। दिस अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दिस अ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब अगर यहाँ से बोलना होगा, ठीक है, यहाँ से अगर बोलना होगा कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो कौन देगा हमें, वेलोसिटी कौन देता है यहाँ वेलोसिटी। अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो वेलोसिटी कौन देता है, वेलोसिटी देता है क्या, वेलोसिटी देता है स्लोप, इसका स्लोप, ठीक है। तो इस पे स्लोप पे जो है हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। सपोज कहीं पे भी अगर हम कोई पॉइंट लेंगे, सपोज यहाँ पे मैं पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे को डालना है टेंजेंट, ठीक है, यहाँ पे हमको डालना है टेंजेंट, ठीक है। और वो टेंजेंट देखना है उस पर चढ़ा, वो अप हिल है या डाउन हिल है, ठीक है, चढ़ाई है कि नहीं है। अगर चढ़ाई है तो चढ़ाई मीन्स पॉजिटिव स्लोप मीन्स वी इज़ पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव मीन्स वी इज़ पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ना, अब यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव है ना, चढ़ाई है ना यहाँ पे, ठीक। तो अब अगर आगे भी देखेंगे, आगे भी क्या है, आगे भी जो है चढ़ाई है, ठीक है, ठीक। यहाँ पे भी चढ़ाई है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी जो है हर जगह पॉजिटिव है, ठीक है, इसका स्लोप हर जगह पॉजिटिव है, तो मीन्स वेलोसिटी हर जगह पॉजिटिव है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। मतलब अगर किसी किसी कोई भी अगर कुछ चल रहा हो ना, कोई भी चीज़ अगर चल रहा है, ठीक है, उसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ये बना, ठीक है, उसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ये बना, तो हमें यहाँ से क्या पता लगता है, ठीक है, हमें यहाँ से पता लग रहा है कि वो आगे जा रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, दिस है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, दिस है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है यहाँ के स्लोप से, ठीक है, क्योंकि स्लोप जो है चढ़ाई है हर जगह। अब चढ़ाई है तो मीन्स स्लोप इज़ पॉजिटिव, अब स्लोप पॉजिटिव मीन्स वी पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब अगर ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, मीन्स ये जो ट्रेन है, अगर ये ट्रेन की पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है तो ट्रेन जो है आगे जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, वेलोसिटी जो है आगे जा रही है, ठीक है। अब अगर कोई बोलेगा कि ये वेलोसिटी पॉजिटिव है, मींस वेलोसिटी मींस पॉजिटिव मींस ये आगे इसको मतलब ले रहा है, ठीक है, आगे इसको ले जा रहा है, ठीक है, इस ट्रेन को जो है आगे ले जा रहा है। अब अगर कोई क्वेश्चन बोलेगा कि वो वेलोसिटी जो है विद रेस्पेक्ट टू टाइम बढ़ेगी कि घटेगी, ठीक है, वो वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम बढ़ेगी कि घटेगी, मतलब आगे चलते चलते इसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी कि वो इस फिर घटेगी, ठीक है, कम कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो किससे हमें वो हम किससे देखते हैं, वो हम देखते हैं कि स्लोप का बिहेवियर, स्लोप के बिहेवियर से ही देखेंगे, ठीक है। स्लोप के बिहेवियर से कैसे देख सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, हर जगह पॉजिटिव मीन्स आगे जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चढ़ाई कम है, अब अगर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे चढ़ाई ज़्यादा होगी, ठीक है, और यहाँ पे चढ़ाई देखेंगे और ज़्यादा चढ़ाई है, ठीक है। तो मीन्स जितनी चढ़ाई है ना, जितनी चढ़ाई है उतनी वेलोसिटी भी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि स्लोप ही वेलोसिटी है, ठीक है, इसका स्लोप ही जो है वेलोसिटी है। अगर यहाँ पे स्लोप सपोज 3 है तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, इससे ज़्यादा 5, यहाँ पे क्या होगा 7, तो मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग, ठीक है, वेलोसिटी जो है इसकी इंक्रीजिंग है, मतलब ये इस पे जो ड्राइवर है वो एक्सीलेटर पे पाँव दबाया हुआ है, ठीक है, उसने एक्सीलेटर पे पाँव दबाया और इसकी वेलोसिटी जो है कंटिन्यूसली बढ़ रही है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी जो है कंटिन्यूसली बढ़ रही है। और वो कौन हमें बता रहा है, वो बता रहा है कि हमें स्लोप जो मतलब जो ही हम आगे चल रहे हैं तो स्लोप जो है, स्लोप की जो चढ़ाई है वो भी बढ़ रही है, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव तो है, ठीक है, पॉजिटिव तो है, वो हमें पता ही है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव तो है ही, लेकिन हम अदर क्वेश्चन वाज कि वेलोसिटी अब आगे जाके बढ़ेगी कि घटेगी, ठीक है। पॉजिटिव तो है लेकिन पॉजिटिव में अब बढ़ेगी कि पॉजिटिव में घटेगी, ठीक है। मतलब अगर ऐसे होता 3 2 1 मतलब ऐसे डाउन जा रहा होगा, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव है, सारे नंबर है ना पॉजिटिव, तो स्लोप पॉजिटिव ही आता, तो लेकिन मतलब वेलोसिटी घट रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी जो है कंटिन्यूसली बढ़ रही है, क्योंकि स्लोप जो है कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अब स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसमें ड्राइवर बैठा हुआ है वो ड्राइवर क्या करेगा, वो ड्राइवर जो है वो ड्राइवर आगे जा रहा है, ठीक है, वो ड्राइवर जो है आगे जा रहा है और उसने कहाँ पे पाँव दबाया है, एक्सीलेटर पे, ठीक है, एक्सीलरेटर पे पाँव दबाया हुआ है और
उस एक्सेलरेटर से जो है इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, ठीक है। और इसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ये आया, ठीक है। तो इस पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ से हमने डिटरमाइन किया कि वेलोसिटी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव है और वेलोसिटी जो है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। अब वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी, सपोज फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई टाइम। अब यहाँ पे अगर इस पॉइंट में और इस पॉइंट में देखेंगे, ठीक है, 2 पॉइंट्स अगर सेट किए मैंने, ठीक है। मान के चले यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3 है, ठीक है, कम है। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा, 5 माइनस 3 डिवाइड बाई टाइम। टाइम अगर इनमें से मानेंगे 1 सेकंड में इतना हुआ, ठीक है। तो 5 माइनस 3 इज 2, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मीन्स पॉजिटिव है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी जो यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी अगर बढ़ेगी ना विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो दैट अल्टीमेटली मीन्स कि एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव होगी, ठीक है। दैट अल्टीमेटली मीन्स एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो स्लोप अगर बढ़ रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, स्लोप अगर बढ़ते बढ़ते जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक गया मैं तो स्लोप बढ़ा, तो मीन्स एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये पहला ग्राफ है, इसमें क्या आया, वी पॉजिटिव, वी इंक्रीजिंग एंड एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अब ये जो है हमारा दूसरा ग्राफ है, ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है, दिस इज पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ समथिंग, ठीक है। मान के चले ट्रेन का है, ठीक है, ट्रेन का पोजीशन वर्सेस, जिसने यहाँ से जो है जर्नी स्टार्ट की है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला एनालिसिस करना होता है कि पोजीशन जो है पॉजिटिव, पोजीशन जो है ये पोजीशन जो है पॉजिटिव में बढ़ रही है नेगेटिव में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में बढ़ रही है, ठीक है। पोजीशन जो है बढ़ रही है ना, जहाँ मैं मतलब जो मैं आगे चलूँगा टाइम में 1 पे, तो 1 पे ये होगा, मतलब सपोज यहाँ पे 1 है, 2 पे माने यहाँ पे सपोज 2 है, ठीक है, इस तरह से तो बढ़ रही है, ठीक है। जब मैं आगे चल रहा हूँ ना, मतलब जो जो टाइम आगे चल रहा है तो पोजीशन भी जो है बढ़ रही है, ठीक है। अब पोजीशन बढ़ रही है और पॉजिटिव में बढ़ रही है, तो मतलब ये किधर जा रहा होगा, ये ट्रेन किधर जा रही होगी, नेगेटिव में पीछे जा रही होगी कि आगे जा रही होगी, ठीक है। तो आगे जा रही होगी, ठीक है, आगे जा रही होगी, ठीक। अब वेलोसिटी का मसला है, वेलोसिटी देखना है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही होनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि हमने अभी एनालिसिस किए कि इसको इसको इसकी पोजीशन जो है पॉजिटिव में बढ़ रही है, ठीक है, उसकी पोजीशन पॉजिटिव में बढ़ रही है। अब अगर पोजीशन पॉजिटिव में बढ़ रही है तो ट्रेन को ऑब्वियसली आगे जाना है। अब अगर पीछे जाएगी तो पोजीशन घटेगी, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि पोजीशन बढ़ रही है। अब अगर पोजीशन बढ़ रही है तो इसको आगे जाना होगा किसी भी हाल में, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है पॉजिटिव होगी। और इसको हम यहाँ से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। सपोज अगर हम कोई स्लोप मतलब 2 पॉइंट्स लेंगे कोई भी, सपोज यहाँ पे स्लोप डालेंगे, ठीक है। ये जो है स्लोप है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या है, चढ़ाई है ना, तो चढ़ रहा है, ठीक। अब अगर चढ़ रहा है तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का चढ़ाई मीन स्लोप, स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव। स्लोप, अब अगर स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है, स्लोप है, ठीक है, तो पॉजिटिव है ना, तो वेलोसिटी जो है यहाँ पे पॉजिटिव होगी। वेलोसिटी पॉजिटिव मीन्स ये आगे जा रहा होगा, ठीक है, इसकी वेलोसिटी आगे है, ठीक है। अब देखना है कि वो वेलोसिटी जो है विद रेस्पेक्ट टू टाइम बढ़ेगी कि घटेगी, ठीक है। वो वेलोसिटी जो है आगे चल के बढ़ेगी कि घटेगी, ठीक है। उसकी वेलोसिटी को कि क्या करेगा, ठीक है। तो वो हम जो है आगे आगे जाके देखना है, ठीक है। और एक पॉइंट अगर सेट करेंगे ये वाला, तो ये जो है ये आएगा क्या, ये आएगा यहाँ पे स्लोप, ठीक है। और आगे अगर जाएंगे तो ये स्लोप आएगा, ठीक है। और आगे अगर जाएंगे तो ये स्लोप आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि पहले चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, फिर चढ़ाई कम हो रही है, ठीक है। पहले स्टिफनेस बहुत थी, ठीक है, और फिर चढ़ाई कम है, ठीक है। यहाँ पे प्लेन होता जा रहा है, ठीक है। तो स्लोप जो है कंटिन्यूसली कम हो रहा है। अब स्लोप कम हो रहा है मीन्स वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है। स्लोप मतलब ये वेलोसिटी, स्लोप वेलोसिटी है, स्लोप वेलोसिटी है, ठीक है। स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी, स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब स्लोप वेलोसिटी है, वेलोसिटी स्लोप है, ठीक है। तो स्लोप क्या है, स्लोप यहाँ पे कंटिन्यूसली कम हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीजिंग, वेलोसिटी होगी डिक्रीजिंग। तो मतलब यहाँ पे हमें क्या समझ आया कि यहाँ पे हमें समझ आया कि ये जो है ये ट्रेन चल रही थी, ठीक है, ये ट्रेन चल रही थी। फिर क्या किया, इस ड्राइवर ने जो है ब्रेक मारी, ठीक है, इस ड्राइवर ने जो है ब्रेक मारी, और उस ब्रेक की वजह से जो है इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली कम हो रही है, ठीक है।
उसकी वजह से जो है इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली कम रही, लेकिन ये पीछे नहीं जाएगा, ये फिर भी आगे जाएगा, लेकिन धीरे 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 धीरे, ठीक है। पहले तो ये तेज चल रहा था, ठीक है, पहले ये तेज चल रहा था, फिर एक कम चलेगा, फिर और कम और कम और कम, और लास्ट में जो है, लास्ट में अगर इधर पहुंचेंगे, मतलब यहाँ पे जो है स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो मीन्स वेलोसिटी जीरो, तो मतलब ये किसी चीज़ कहीं पे रुकेगा, ठीक है, तो ये कहीं पे जाके रुकेगा, ठीक है। तो इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि वेलोसिटी जो है कंटिन्यूसली कम हो रही है, लेकिन ये जो है पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन डिक्रीजिंग पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब अगर ये 5 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, मतलब पहले वेलोसिटी 5 है तो आगे जा रहा होगा, 4 है तो मतलब फिर भी आगे जा रहा होगा, लेकिन कम कम, ठीक है। 3 और कम आगे जा रहा होगा, लेकिन ठीक है। 2 वेलोसिटी है, मतलब और कम और धीरे धीरे ये चल रहा है, ठीक है, लेकिन आगे चल रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है डिक्रीजिंग है। अब वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन ऑब्वियसली नेगेटिव होगी, ठीक है, क्योंकि अगर हम 2 पॉइंट सेट करेंगे ये और ये, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ये है, इनिशियल ये है, 2 - 3 डिवाइड बाई टाइम, टाइम अगर 1 होगा तो कुछ भी टाइम अगर होगा तो ये नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव, एक्सेलरेशन क्या होगी इसकी, नेगेटिव, ठीक है, एक्सेलरेशन होगी इसकी नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको फोर्स लग रहा है, तभी तो ये रुक रहा है ना, वरना कहाँ रुकता, ठीक है। अब अगर इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगता तो क्या होता फिर, ठीक है, तो ये फिर और तेज़ चलती, ठीक है, जैसा कि पहले केस में हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो है इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है, आगे चल के जो है इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, तो वेलोसिटी कम हो रही है मीन्स एक्सेलरेशन जो है इधर लग रहा है, फोर्स, फोर्स मीन्स एक्सेलरेशन उसी से वहीं से आएगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी में एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है पीछे लगेगा, ठीक है, मतलब इसको कुछ फोर्स लगेगा पीछे, वो जो कि ब्रेक, इसको ब्रेक से हम लगा रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, तो फ्रिक्शन इसको यहाँ पे लगेगी इस डायरेक्शन में जो रोकेगी इसको, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड ग्राफ, ठीक है, इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब आगे जा रहा है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, मतलब आगे चल के जो है कम कम ये आगे चल रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव, मतलब कोई चीज़ इसको पीछे खींच रहा है, ठीक है, कोई चीज़ कोशिश कर रहा है कि इसको पीछे खींचो, और दैट इज़ जो कि हमने ब्रेक लगाया हुआ है, ठीक है, ब्रेक की वजह से जो है फ्रिक्शन लग रही है, वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है लगेगी, ठीक है। सो ये पोजिशन वर्सेस टाइम ग्राफ है सेकेंड पार्ट। आई थिंक वीडियो जो है बहुत ही लंबी बनी है, तो इसका सेकंड पार्ट में जो है, मतलब कल की वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे बाकी केसेस, ठीक है। तो ये ग्राफ्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब इससे जो है रियल आइडिया आता है कि मोशन मतलब कैसे हो रही है, ठीक है, कोई चीज़ कैसे चल रही है, ठीक। तो ग्राफिकल एनालिसिस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल एनालिसिस सीखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप ये जो है ये वाला वीडियो आपको समझ आया होगा। इन केस कोई क्वेरी है तो मतलब कमेंट्स में बोलिए, मैं रेस्पॉन्स दूंगा। सो दैट्स इट।